फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग उसके लिए हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आपका 15 नंबर का पेडागोजी आता है, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, निगमनात्मक यानी नियम से उदाहरण की तरफ। देखिए जो बच्चे को सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है आगमनात्मक, यानी बच्चे को पहले आप उदाहरण दीजिए उसके बाद में नियम बताइए, ठीक है। बट निगमनात्मक विधि में क्या होता है, यानी बच्चे को पहले नियम बता दिए जाते हैं, रूल बता दिए जाते हैं, उसके बाद में जो है उसको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये सही तरीका नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा। अध्यापक केंद्र, देखिए जो आपकी NEP है और जो आपका NCF है वो क्या कहता है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है रखनी है, यानी कि बाल केंद्र शिक्षा की बात करता है, जिसमें कि बच्चे को केंद्र में रख करके जो गतिविधियां हैं वो कराई जाएं। तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड कहते रखा है कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन। देखिए जो NEP और NCF है वो क्या कहता है कि हमें रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, यानी सिर्फ बच्चे चीज़ों को रटे, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतः क्रियात्मक, बच्चा क्या करे, इंटरेक्ट करे, इसके साथ साथ शिक्षार्थी केंद्रित क्लासरूम हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, जिसमें कि बच्चे को केंद्र में रख करके बच्चे की नीड यानी कि आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ध्वनियों के आधार पर शब्द समूहों की श्रेणी को क्या कहा जाएगा। देखिए सिंपली दे रखा है ध्वनियों के आधार पर, तो इसको क्या कहेंगे, ध्वन्यात्मक समूहीकरण। तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं था, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोश विषयक समूहीकरण आपका नहीं होगा, व्याकरण समूहीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण की तो बात हुई नहीं है और अर्थ विषय की भी नहीं बात हुई यहाँ पर। तो ध्वनि के आधार पर समूहों के श्रेणी की बात हुई थी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है ये नहीं पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है ये पूछ रखा है। तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उन्हें सस्वर पठन के लिए कहना, यानी जब बच्चा जो है जोर जोर से बोल करके पढ़ता है, लाउड रीडिंग करता है, तो उसमें तो उसका जो वाचन कौशल है, जो बोलने का कौशल है वो बेहतर होता है। तो ये तो जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बट यहाँ पर कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही बात, यही क्या होगा, सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब आप बच्चे से बंद अंत वाले प्रश्न पूछते हैं, यानी कि वन लीनियर क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपके MCQs हो गए, ठीक है, तो उसमें बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बताता है, तो इससे बच्चे का जो वाचन कौशल है वो बेहतर नहीं होता है, ठीक है। तो यही क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट हम ये दो भी चेक कर लेते हैं। अब उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए कहना। देखिए जब बच्चे अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे का जो वाचन कौशल है वो बेहतर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चा जो है चीज़ों को व्यक्त करता है वहाँ पर। तो ये भी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें विभिन्न प्रकार की वाचन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए जब बच्चा विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है तो वहाँ पर भी जो उसका वाचन कौशल है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा, तो वहाँ पर भी उसका जो वाचन कौशल है वो बेहतर होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि हमसे कम महत्वपूर्ण पूछा था। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दे रखा है पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है। देखिए यही बात यहाँ पर सही नहीं है, सिर्फ डिकोड करना नहीं होता है, पठन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड देख लेते हैं, पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उसका अर्थ भी समझते हैं, तो ये तो बात सही है। बट हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा आपका। एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन है। बिल्कुल सही बात, कि कौन पढ़ने वाला है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि जो हम लिख रहे हैं चीज़ें उसको पढ़ने वाला कौन है, ठीक है, तो हम कैसे चीज़ों को लिख पाएंगे। हमें जो पढ़ने वाले होते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है, तभी तो
जो लोग होंगे उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बात जो है आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा आपका। पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप जब चीज़ों को लिख रहे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, शब्द की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम उसका अर्थ समझ पाएंगे या फिर चीज़ों को लिख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ पढ़ तो लेंगे बट उसका अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है, समझ नहीं पाएंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे चीज़ों को, बहुत थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग में अत्यधिक सहायता नहीं करेगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है श्यामपट्ट से नकल करना, तो देखिए यही क्या करेगी, भाषा के प्रयोग में अत्यधिक सहायता नहीं करेगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ नकल कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रमाणिक सामग्रियों का पठन, जब बच्चा प्रमाणिक सामग्रियों का पठन करता है, जैसे कि बाल साहित्य आपकी हो गई, ठीक है, रोचक जो सामग्रियाँ होती हैं, तो उनसे जो है बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वास्तविक स्थितियों के बारे में जानता है, ठीक है। समाचार सुनना, तो इससे भी बच्चा क्या करेगा, अपने आसपास में चीज़ें क्या हो रही हैं उसके बारे में जानेगा, ठीक है। और ये भी क्या होता है, उससे जो बच्चे का भाषा विकास है, ठीक है, जो भाषा का प्रयोग है वो क्या होता है, बेहतर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे जो चीज़ें फ़ोन में देखते हैं वही फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चे का कहीं ना कहीं जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट वहाँ से भी हो रहा है, ठीक है। प्रतिबिंबात्मक जर्नल लिखना, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं हुए क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन पूछ रखा है, और ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने हैं क्योंकि इसमें जो है गलतियाँ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को करके जाना है। मैं आप लोगों को जो है शाम को डेली आप लोगों को जो है अभी तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, 6 PM पे आप लोगों को डेली क्लास देखने को मिल जाएगी हिंदी पेडागोजी के, तो 6 PM पे जो है आप लोग इन क्लासेस को देख सकते हो। इसके अलावा 12 PM पे आप लोगों को डेली जो है CDP की क्लासेस देखने को मिली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशल के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा, यानी जो पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ये नहीं कि पहले से ही निर्धारित है, ठीक है। पाठ्यक्रम में हम अपने जो बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज भी करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम सिर्फ बना दिया गया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए। अगर बच्चे को उस तरीके से नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो हम दूसरा तरीका यूज करेंगे बच्चे को बताने के लिए, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो पाठ्यक्रम होना चाहिए हमारा वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो चीज़ें लिख दी गई हैं हम उन्हीं को बताएं, उनको बताएं तो बट अलग तरीके से। अगर बच्चों को उस तरीके से चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो हम उसके लिए अलग एग्जाम्पल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। स्वनिर्मित सामग्रियों के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर, ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे जो है किसी चीज़ का निर्माण स्वयं करते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है साप्ताहिक परीक्षाएं द्वारा, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ परीक्षाओं से बच्चे का जो है भाषा कौशल विकसित नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, किसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, योजना बनाने के लिए काफ़ी समय लगाना। तो ये एक अच्छे लेखन की जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हमें लिखना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले योजना बनाते हैं, है ना, और इसमें अच्छा खासा समय भी लगता है। तो ये तो बात सही है, तो ये ऑप्शन ही होगा। पाठक के बारे में विचार करना, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो भी मतलब मान लीजिए कोई लेखक है वो उस चीज़ों को लिख रहा है तो उसको इस चीज़ को ध्यान में रख करके लिखना पड़ता है चीज़ें, कि जो वो लिख रहा है चीज़ें, ठीक है, उसको पढ़ने वाला कौन है ना। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन ही होगा। लिखे हुए को पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक हो तो पुनर्लेखन और प्रारूप को अंतिम रूप देना। हाँ, जो चीज़ें वो लिखा है, ठीक है, वो सही है, ठीक है, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, ठीक है, या फिर
उसको क्या करना, पुनर्लेखन करना, ठीक है। उसके अलावा अंतिम प्रारूप देना, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल अंतिम स्वरूप पर ध्यान देना, देखिए यही बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। यही जो है अच्छे लेखन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी इन तीनों की ज़रूरत होती है हमें, बट अगर हम प्रक्रिया पर ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर उन चीज़ों को पढ़ेगा कौन, है ना। तो यही बात गलत है और यही बात आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर राइट आंसर बताना है। श्रवण, वाचन, पाठन और लेखन भाषा कौशल है। देखिए ये बात तो सही है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या होता है, हमारा जो है भाषाई कौशल होता है, तो ये बात सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न होती है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। हम जो चीज़ें लिखते हैं वो अधिक स्थायी होती हैं, बल्कि जो चीज़ें हम बोलते हैं वो क्या होता है, कम स्थायी होता है। यानी दोनों में क्या है, डिफरेंट होता है। हम चीज़ों को बोलते हैं तो वो अलग होता है, चीज़ों को जब लिखते हैं तो वो अलग होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ बोला कुछ और बट लिख दिया कुछ और, ठीक है। तो लेखन क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि जो चीज़ें भी लिखी जाती हैं उसको वो पढ़ने वाले को ध्यान में रख करके लिखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेखन सिर्फ आनंद के लिए होता है, ये पाठक निर्देशित नहीं है, तो यही क्या है, गलत दे रखा है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता, पर लेखन में बहुत भली भांति योजना बनाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही बात। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी, ठीक है, इसमें आप कोई भी योजना नहीं बनाते, बट जो हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाती है, वहाँ पे एक प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक योजना बनानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि लिखित जो चीज़ें होती हैं वो स्थायी होती हैं, जबकि हम आज कुछ और बोले कल कुछ हो सकता है कि कुछ और बोल जाए, है ना। तो ये वाचन जो होता है वो योजनाबद्ध नहीं होता है, लेकिन जो लेखन होता है वो क्या होता है, योजनाबद्ध होता है, ठीक है। इसके लिए जो है बहुत भली भांति योजना बनानी पड़ती है। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन सही नहीं था, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद ही देखिए क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है। आपने ज़्यादातर कुछ जो क्वेश्चन देखे होंगे उसमें सिर्फ नहीं वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थी को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए। होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, ठीक है। देखिए ये तो आपका सही होगा, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है बहुत ही इंटरेस्ट लेता है चीज़ों को सीखने में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि देखिए बच्चे को यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देना है, ठीक है। और देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किससे बचना चाहिए। तो अगर हम बच्चे को जो है, क्योंकि बच्चा जो है कभी ना कभी तो होटल गया ही होगा, ठीक है, उसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डिशेज होती हैं उनकी सूचियाँ दी रहती हैं, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट के साथ में जो है चीज़ों को लिख पाएगा, तो ये बात सही है, तो ये आपका नहीं होगा। व्याख्यान के दौरान टिप्पणियाँ लिखना और उनका सारांशीकरण, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड्स आदि बनाना, देखिए इसमें भी बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ क्या दे रखा है, शिक्षार्थी को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। देखिए बच्चे को यहाँ पर लेखन कौशल संबंधी जो है शिक्षण देना है, ठीक है, जिसमें कि बच्चा अपने जो विचार होते हैं उनको एक्सप्रेस करे, बट हम यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शिक्षार्थी को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप और नियम को सीखने पर केंद्रित हो, बच्चा सिर्फ नियम सीखे, ठीक है। तो यही बात गलत है और इसी चीज़ से जो है एक टीचर को बचना चाहिए पाठ योजना तैयार करते समय। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेता है। संभवतः यह भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी है, बहुभाषी के, द्विभाषी के। देखिए यहाँ पर बच्चा जो है 2 से अधिक भाषाएं बोल रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जापानी और अंग्रेजी बोल रहा है बच्चा, तब वहाँ पर द्विभाषी होता है, ठीक है। और बहुभाषी के बच्चा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक से जब बच्चा ज़्यादा लैंग्वेज यूज करे, जैसे कि जापानी हो गया, अंग्रेजी हो गया, यहाँ पर जो दे रखा है फ्रेंच हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। जब बच्चा एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, बहुभाषिक होगा, ठीक है, यानी एक से अधिक भाषाएं जानने वाला बच्चा होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर एक भाषा की तो बात हो नहीं रही है, भाषा शिक्षार्थी, ये भी आपका कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा क्या है, बहुभाषिक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल
विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधनों व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, प्रमाणिक साहित्य का पठन। देखिए जो प्रमाणिक सामग्री होती है सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को सीखता है। निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पठन, अभी मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट जो पहले के क्वेश्चन थे उनमें, कि जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, न कि निर्धारित पहले से ही फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। द्विभाषिक शब्दकोश का प्रयोग नहीं हो सकता है कि जो बच्चा है अगर हम द्विभाषिक जो है भाषा का शब्दकोश का प्रयोग करें तो उसको समझ ही ना पाए, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अध्यापक द्वारा निर्मित वर्कशीटों पर काम, देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों भी थोड़े बहुत सही हो सकते, ये तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, बट देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन में हमें जो है सीटेट के एग्जाम में चूज करना पड़ता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश एक वाक विकार है जिसमें एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित तो होता है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन दे रखा है हकलाना, त्रुटिपूर्ण उच्चारण, अफेजिया, डिस्फेजिया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी टेक किए थे, यहाँ पर अफेजिया की तरफ आप लोग चले गए थे, बट अफेजिया आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका हकलाना, क्योंकि यहाँ पर सिंपली दे रखा है एक वाक विकार है। ठीक है, जिससे एक शब्द बार बार दोहराने से वाचन का जो प्रवाह है यानी जो बोलते हैं वो बाधित होता है। ठीक है, तो कब होता है, जब हम हकलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा ही होगा, सब में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, सही उच्चारण का प्रदर्शन करके। देखिए जब आप बच्चे को सही उच्चारण बता देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है सही तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, यानी वो भी सही उच्चारण करने लगता है। ठीक है, तो ये तो सही है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। जीवा व ओठ को सही दिशा का अभ्यास करेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसी की वजह से जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, सही नहीं हम बोल पाते, बट हम जब इनका प्रयोग जो है सही से करने लगते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो वहाँ पर जो है हम जो वर्ड होते हैं उनको सही तरीके से यूज कर पाते हैं, तो इससे भी जो बच्चे का वाचन कौशल होता है वो बेहतर होता है। ठीक है, तो ये भी एक टीचर के रूप में जो है प्रयुक्त करना चाहिए। शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, यहाँ पर बोलने की बात हुई है, वाचन, अच्छे वाचन की बात हुई है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ देखने की बात हुई, तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उनकी गलती की पहचान हो सके, ये भी बात सही है आपकी। ठीक है, जब हम बच्चे को जो है 1 मिनट बोलने का अवसर देते हैं तो बच्चा का जो वाचन कौशल है कहीं ना कहीं बेहतर होता है वहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर भी बोलने का अवसर दिया जाए तो वो तो आपका सही ही होगा। यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रह भाषा कौशल यानी कि ग्राह्य भाषा कौशल कौन से है, तो ये तो मतलब सिंपल सा है, बट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, भाषा का प्रयोग करते समय स्वयं को सही करने में सक्षम नहीं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं आपका, एक होता है प्रोडक्टिव स्किल और एक होता है यानी कि एक होता है आपका उत्पाद कौशल। ठीक है, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि आपकी जब बच्चा राइटिंग करता है यानी जब लिखता है चीज़ों को, इसके अलावा जब बच्चा जो है स्पीकिंग करता है यानी कि बोलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लिखना। ठीक है, लिखना और बोलना क्या होता है आपका प्रोडक्टिव स्किल यानी कि उत्पाद कौशल होता है। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, रिस्पेक्टिव स्किल यानी कि ग्रहात्मक भाषा कौशल। तो ग्रहण हम कब करते हैं चीज़ों को, जब हम सुनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कब ग्रहण करते हैं, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी कि जब हम सुन रहे होते हैं तब हम चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम ग्रहण करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूचना के लिए श्रवण एवं पठन। देखिए सुनना और पढ़ना क्या होता है आपका ग्रहात्मक भाषा कौशल होता है, और जो बोलना और लिखना होता है वो क्या होता है आपका उत्पादात्मक जो है भाषा कौशल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ये तीनों नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, उपचारात्मक अध्यापन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्तमान कार्य नीतियों में व्याकरण शुरू करना। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण
शिक्षार्थियों के जिन व्याकरणीय इकाइयों को सही तरीके से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना, शिक्षार्थियों का व्याकरण बढ़ाना। देखिए उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पूछा है। उपचारात्मक अध्यापन कब किया जाता है, जब हम बच्चे में जो कमियां होती है उसको जान लेते हैं, यानी कि जब हम बच्चे की कमियों का निदान करते हैं, ठीक है, निदान कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर हमें दवाइयाँ कब देता है, जब हमें हमारे अंदर जो चीज़ें, जो हमारे अंदर बीमारियां उसके बारे में पता करता है, उसके बाद में वो हमें दवाइयाँ देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरह जब बच्चे की जो कमियां है उसके बारे में जब निदान किया जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके का परीक्षण किया जाता है, तो उसके बाद में निदान करने के बाद में क्या होता है, आपका उपचारात्मक शिक्षण, यानी बच्चे को जहाँ पर सीखने में कमी है उसका क्या किया जाएगा, एक तरीके से उसको अलग मेथड से पढ़ाया जाएगा, अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर वही दे रखा है। तो ये तो आपका नहीं होगा व्याकरण शुरू करना, विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण नहीं, सभी बच्चों का वहाँ पर परीक्षण होता है। जिस पक्ष में कमी है उस पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरण इकाइयों को सही तरीके से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताई कि जब बच्चा जो है चीज़ों को नहीं सीख पाया सही तरीके से, जिन पॉइंटों में उनको बच्चे को दिक्कत रहेगी उनको क्या करना, पुनः शिक्षण करना, अलग मेथड से करना, ठीक है, अगर बच्चा एक ही मेथड से नहीं सीख पा रहा है तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 नंबर के जो पेडागोजी के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर 2 में पूछे गए थे। ये आपके क्वेश्चन जो है पेपर 1 में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है। और ये जो आपका क्वेश्चन पर था ये आपका 28 जनवरी जो आपका 2023 में हुआ था ऑनलाइन वाला क्वेश्चन पर, उसके क्वेश्चन पर थे, ठीक है। तो इस तरह मैं आप लोगों को जो है डेली एक सेट कराते चलूँगी जिससे कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। और यकीन मानिए कि अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं आपको अपने एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए इसके अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर 15 नंबर, आज तो हम लोग पेडागोजी के ही सिर्फ क्वेश्चन किए, इसमें हम लोग अलग से 15 नंबर के जो आपके पैसेज के क्वेश्चन आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। इसमें कि आपके 3 से 4 हम कहें या फिर 5 से 6 मान के चलिए कि ग्रामर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उनको भी हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।